Hello everyone, welcome back to our YouTube channel IP Mat by LPT. My name is Achal and I'm your content ELR mentor, and in this session we are going to look at a very small part of permutation and combination wherein we'll be looking at how to distribute similar objects into distinct groups. So let's get started with a very basic example. Let's say you have 10 chocolates with you and you have to distribute it amongst two kids. You have to distribute it amongst just two children. Now, if there are only two children, you can calculate the total number of ways of distributing 10 chocolates amongst two children manually also, right? So, if there are two kids A and B, either you can give all the 10 chocolates to A and none to B, right? So, how many ways are there? Uh, let's figure out the total number of ways. Or you can give 9 chocolates to A, 1 to B, or you can give 8 to A, 2 to B. इस तरीके से you can go until you give all the 10 chocolates to B and none to A. तो इस तरीके से कितने तरीके हो गए हमारे पास? यहाँ पर 1, 2, 3 से लेकर 0 तक, मतलब 10, 9, 8 से लेकर 0 तक. तो 1 से 10 तक 10 होते हैं. 10 plus 0 is 11 ways. There are total 11 ways of distributing 10 chocolates amongst two kids. तो ये मैनुअली करना पॉसिबल हो गया क्योंकि सिर्फ दो लोग थे. यहीं अब अगर 3 लोग, 4 लोग या 5 लोगों में 10 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना है तब मैनुअली करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. फिर उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हमारा फॉर्मूला यूज होगा. व्हाट इज द फॉर्मूला? दिस इज द फॉर्मूला. ध्यान रखना है इसको. नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n identical objects. अब देखो यहां पर ये जो 10 चॉकलेट्स थी ना, ये सब आइडेंटिकल थी. जैसे कि एक चॉकलेट जो बी के पास गई है वो कौन सी है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर सेम, आइडेंटिकल. सो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स among are different groups is n plus r minus 1 c r minus 1. चलो यहां पर अप्लाई करके देखें इसको. यहां पर जब 10 चॉकलेट्स दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो ये हो गया आपके पास n की वैल्यू 10. और कितने ग्रुप्स हैं यहां पर? दो ग्रुप्स हैं, तो r की वैल्यू हो गई 2 यहां पर. ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 10 प्लस 2 माइनस 1 c 2 माइनस 1. तो 10 प्लस 2 12 माइनस 1 11c1, and 11c1 we know is equal to what? It is equal to 11. देखा, फॉर्मूले से डायरेक्टली आ गया. आपको हर एक केस काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ी. और दो की जगह अगर दो से ज्यादा ग्रुप्स हो जाएं, 3, 4, 5 हो जाएं, तब भी आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. लेट्स से इफ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 10 चॉकलेट्स अमंग 3 किड्स, a प्लस b प्लस c. ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? यहां पर नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 10, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज 10 प्लस r. कितने ग्रुप्स हैं? 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1. ये आ जाएगा 12c2. 12c क्या होगा? 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. ये हो जाएगा 6 इंटू 11 इज 66. ये हो जाएगा कितना? 66 हो जाएगा. अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको. यहां पर ये जो केस है, ये जो नंबर ऑफ डिफरेंट तरीके आएंगे, यहां पर हर ग्रुप में होगा क्या? होल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जाएंगी. होल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हर ग्रुप को मिलेंगी इन ईच ग्रुप. मतलब कि हर लड़के को या हर बच्चे को 0, 1, 2 से लेकर 10 तक चॉकलेट्स मिलेंगी. 1.5, 2.5 वाले केसे यहां नहीं आएंगे. यहां पे होल नंबर सॉल्यूशंस आएंगे. कैसे सॉल्यूशंस आएंगे? होल नंबर सॉल्यूशंस आएंगे. नेगेटिव नहीं होगा. 0 से लेकर कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, जो भी पॉसिबल है. ठीक है, 10 चॉकलेट्स को अगर मान लो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना हो, if 10 chocolates have to be distributed amongst 4 kids such that a child can receive no chocolate or 1 or 2, or a child can receive all the 10 chocolates as well, तो ये हो जाएगा 10 is equal to
A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना, ये 4 बच्चे हैं, इन 4 बच्चों में 10 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो ए को मिलेंगी कुछ ए नंबर ऑफ चॉकलेट्स, बी को मिलेंगी बी नंबर ऑफ चॉकलेट्स, सी को सी नंबर ऑफ चॉकलेट्स और डी को मिलेंगी डी नंबर ऑफ चॉकलेट्स। इन सबका सम 10 आना चाहिए। द नंबर ऑफ होल नंबर सॉल्यूशंस हियर विल बी n which is 10 plus r which is 4 minus 1 c r minus 1, ये हो जाएगा 13c3। 13c3 is 13 into 12 into 11 divided by 3 factorial is 6, ये हो जाएगा 2, so this becomes 26 into 11, 286 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 286 ways. There are 286 ways of distributing 10 chocolates among 4 children such that each child can receive any number of whole number of chocolates. इसी में ही अब एक वेरिएशन ये आ सकता है, in how many ways can you distribute 10 chocolates amongst let's say 3 kids? तो 10 is equal to A plus B plus C हो जाएगा, such that each child gets at least 1 chocolate. Each child gets at least 1 chocolate. ठीक है, अब ऐसे केसेस में आपको क्या करना होता है, मिनिमम एक एक तो देनी ही पड़ेगी हर बच्चे को, लेकिन जो अपना फॉर्मूला है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, उसमें तो होल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं, जीरो भी पॉसिबल होता है उसमें। तो इसके लिए आप एक काम करो, 10 में से एक चॉकलेट तो ए को दे ही दो, एक चॉकलेट बी को दे ही दो और एक चॉकलेट सी को दे ही दो। अब आपके पास कितनी चॉकलेट्स बची हैं? 7 चॉकलेट्स बची हैं अब आपके पास। अब इन तीनों को एक एक चॉकलेट आपने दे दी, तो ये जो कंडीशन थी ये तो मीट हो गई ना, ईच चाइल्ड गेट्स एटलीस्ट 1 चॉकलेट्स। तो अब ये जो बाकी की 7 चॉकलेट्स हैं वो अब आप किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ये 7 चॉकलेट आप इन 3 बच्चों को किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो भाई अब हम बोलेंगे 7 chocolates can be distributed amongst 3 kids in any which way, there is no condition imposed. Now here the solution would be 7 plus 3 minus 1 C3 minus 1, तो ये आ जाएगा अपने पास 9C2 which is 9 into 8 divided by 2 factorial, so this becomes 36. क्या हो गया ये? This becomes 36. Number of ways of distributing 10 chocolates amongst 3 kids such that each child receives at least 1 chocolate is 36 ways. ठीक है, एक और वेरिएशन देखते हैं, मतलब इसी टाइप का ही। 10 चॉकलेट आपको मान लो 3 बच्चों में बांटनी है ए बी सी, such that A receives at least 1 chocolate, at least 1, B receives at least 2 chocolates and C receives at least 3 chocolates. ठीक है, तो अब क्या करोगे आप यहां पर? वेरी सिंपल, आप 10 में से मिनिमम A को 1 दे ही दोगे, 10 में से मिनिमम B को 2 दे दोगे और C को मिनिमम आप 3 दे ही दोगे। तो आपने कितनी चॉकलेट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दी यहां पर? 3 2 5 और 1 6, बची आपके पास 4 चॉकलेट्स। इन 4 चॉकलेट्स के पास अब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, so these 4 chocolates can be distributed amongst 3 kids in how many ways? n plus r minus 1 cr minus 1, so 6c2 which is 6 into 5 by 2 factorial, this comes out to be 15 ways, this comes out to be 15 ways. ठीक है, तो एक ये वेरिएशन है जहां पर आपको मिनिमम कुछ ना कुछ चॉकलेट सबको देनी ही है। ओके, और अब इसमें आता है एक नेक्स्ट वेरिएशन विच इज, अब ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 और लेस देन 10 चॉकलेट्स अमंग 3 किड्स। अब यहां पर क्या है, जरूरी नहीं है कि पूरी 10 के 10 डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, 10 या उससे कम भी कर सकते हो। या तो आप 10 डिस्ट्रीब्यूट करो, या 9 दो, या फिर 8, या फिर 7 6 5 4 3 2 1, या फिर आप एक भी मत दो किसी को भी, सबको ही कुछ मत दो। ये सब है पॉसिबिलिटीज यहां पर। तो व्हाट यू वांट इज इफेक्टिवली द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स व्हिच द 3 किड्स रिसीव शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, आपके पास 10 चॉकलेट है, अब आप जरूरी नहीं है कि सारी चॉकलेट्स दो ही,
आप कुछ अपने पास भी रख सकते हो, ठीक है। 10 में से सिर्फ 4 बांटी, 6 अपने पास रख ली, 10 के 10 अपने पास रख ली, एक भी नहीं बांटी, या 10 के 10 बांटी, सारे केसेस। तो सारे पॉसिबिलिटीज हमें फिगर आउट करनी है। तो अब यहां पर एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि तीनों को मिलाकर आपने एक भी चॉकलेट नहीं दी, या फिर ये पॉसिबिलिटी होगी कि तीनों को मिलाकर आपने एग्जैक्टली एक चॉकलेट दी, या फिर तीनों को मिलाकर आपने 2 दी। ऐसा करते करते तीनों को मिलाकर 10 के 10 दे दी। ये सारी पॉसिबिलिटीज होंगी। तो इसके वेज, इसके वेज, इसके वेज, ऐसे कितने वेज काउंट करके ऐड करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। तो इसका एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है सोचने का, वो ये है, लेट द नंबर ऑफ चॉकलेट्स नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इज इक्वल टू स्मॉल एन। जो चॉकलेट्स, स्मॉल एन की जगह इसको कर लो के कर लो, लेट्स से, जो डिस्ट्रीब्यूट हमने नहीं करी, जो मैंने अपने पास रख ली, वो के मान लेते हैं। तो यहां से हमें समझ में आएगा कि सर ए को जितनी थी, जितनी दी, बी को जितनी दी और सी को जितनी दी, प्लस मैंने अपने पास जितनी रख ली के, ये तो टोटल 10 ही होना चाहिए ना। के की वैल्यू अब ये हो सकता है कि 10 हो जाए, कि 10 के 10 मैंने अपने पास रख ली, इनको कुछ भी नहीं दिया। के की वैल्यू 9 हो जाए, 9 मैंने अपने पास रख ली, 10 में से 9 अपने पास रख ली, 1 दे दी, टोटल तीनों को मिलाकर 1 दी। या ये हो सकता है 8 मैंने अपने पास रख ली, इन तीनों को मिलाकर 2 चॉकलेट्स दे दी। या ये हो सकता है मैंने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, 10 के 10 इनको दे दी, ठीक है। तो एनीवेज जितनी मैं अपने पास रख रहा हूं और जितनी इनको दे रहा हूं, ये सब मिलाकर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। नाउ हियर ए बी सी एंड के कैन बी एनी होल नंबर, ए बी सी कैन बी एनी होल नंबर। तो ये तो सिंपल हो गया, 10 ऑब्जेक्ट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ इन 4 ग्रुप्स एंड नॉट जस्ट 3। ये क्या हो गया, 4 ग्रुप्स हो गया। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 10 प्लस 4 माइनस 1 सी, 4 माइनस 1, 13C3 हो जाएगा। सो 13 इंटू 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल इज 6, ये जाएगा 2, 26 इंटू 11 286 हो जाएगा। दिस बिकम्स 286 हियर, ठीक है। क्या किया आपने, आपने जरूरी नहीं है कि सारी के सारी चॉकलेट्स दी ही दी हैं, ठीक है। 10 के 10 दी हो ये जरूरी नहीं है, 10 में से कम भी आप दे सकते हो। तो जब आपको पूरा ना डिस्ट्रीब्यूट करके कुछ पार्ट ही डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो आप क्या करो फिर उस केस में, एक ये वेरिएबल एक्स्ट्रा मान लो कि कितना कितना पार्ट या कितनी चॉकलेट्स हैं जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं की प्लस हर एक को जितनी मिली, अरे ये तो प्लस हर एक को जितनी मिली, ये मिलाकर तो 10 ही होना चाहिए ना, ये मिलाकर तो 10 होना चाहिए, राइट। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था, हाउ यू कैन डिस्ट्रीब्यूट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, सॉरी नॉट डिस्टिंक्ट, similar objects amongst distinct groups, how you can distribute similar objects amongst distinct groups. So that's it for this session, guys. Thank you.